तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 10 का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, फिर से जो निकल चुका है सोशल साइंस का। ठीक है, तो सोशल साइंस का इसमें करेंगे। और ये 2025 से 26 सत्र देख सकते हो आप लोग, सामाजिक विज्ञान वर्ग 10। ठीक है, तो हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव ऑल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फुल एक्सप्लेन के साथ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा, सब समझ आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया हमें कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्त किस क्रांति के साथ शुरू हुई थी, है ना। तो ये जो हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह नीति, है ना, का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब ठीक है। ठीक है, ये सब तो आज रहना चाहिए आप लोगों को। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो कब लिखा गया? तो 1900, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, याद रखना डेट, 1909 ईस्वी को लिखा गया है हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सब क्वेश्चन है। ठीक है, IMP क्वेश्चन कह सकते हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब सभी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर, अभी अमृतसर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल, बता देता हूँ आप लोगों को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ये आपको याद रखना है। सिल्क रूट में क्या याद रखना है कि एशिया जो है यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में हो चुकी थी। ठीक है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो ये आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, ऐसा सब बच्चों वाला क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो 8वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग, है ना। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो कपास का उत्पादन जो है उस समय सबसे ज्यादा भारत में की जाती थी। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में भी लौह धातु पाया जाता है, काली मिट्टी में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन लेटेलाइट जो मृदा होती है, लेटेलाइट जो मिट्टी होती है, उसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अधिकता बोला है तो यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि बीज के संरक्षण के बारे में बोल रहा है ना। तो ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी के किसानों द्वारा बिन रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ठीक है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि धरातल का लगभग जो है 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो इसे जूट को कहा जाता है। जूट का दूसरा नाम भी पटसन है। ठीक है, याद रखना है, कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, चाहे पटसन रहे या फिर जूट रहे, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, पटसन या जूट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो ये जो है सबसे अधिक यहाँ पवन महाचक्की जो है, जो बड़े बड़े मैदानों में लगाया जाता है पवन चक्की, वो चीन है। ठीक है, कौन होगा? चीन। देखो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुनहरा रेशा ही जूट को कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। पटसन और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक इसकी खेती की जाती है। ठीक है, याद रखना।
फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है, इसे इंग्लिश में लिखा जाए तो NH7, ठीक है, NH7, ये जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अभी नहीं है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो NH44, ठीक है, ये होगा। हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो ये हो जाएगा सिन्हली। क्या होगा? सिन्हली, क्योंकि ये कितना जानते करते होंगे आप लोग, 74% सिन्हली वहाँ पे रहते हैं, 18% तमिल रहते हैं और 7% बौद्ध रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी मिला करके, ठीक है। पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि पोखरण जो है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है, परमाणु में सब, वो जो है राजस्थान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। किसमें? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 20, भारतीय समाज माना जाता है, क्या माना जाता है भारतीय समाज को? तो ये हो जाएगा आपका एक पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, कल्याणकारी राज्य। तो भारत धर्मनिरपेक्ष भी है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई एक ही धर्म मान सकते हो, अगर आप धर्म परिवर्तन भी करना चाहते हो कर सकते हो, आप किसी भी धर्म से हो, आपको समान अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र है भी, लोकतंत्र है भारत, और कल्याणकारी राज्य है ही। और इसके साथ साथ ये हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बास सेफ किसका आंदोलन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी। क्या हो जाएगा? कर्मचारी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता जो देता है वो चुनाव आयोग देते हैं। कौन देते हैं? चुनाव आयोग, ठीक है। इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो चीन में, ठीक है। बहुदलीय शासन व्यवस्था किसमें, आपको ये बताना है कमेंट में, ठीक है। एक दलीय शासन व्यवस्था के रूप में तो चीन ही आएगा। अब देखते हैं हम 25, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त सभी देख सकते हो आप। मतदान का दुरुपयोग होता है पैसे के रूप में, या फिर किसी चीज दे देते हो, गरीब लोग जो है उसी को वोट दे देते हैं। गरीबी तो है ही, उसके साथ साथ अशिक्षा है जिसके कारण ये काम होता है। अगर ये और ये नहीं रहे तो ये काम कभी नहीं हो। और भारत जो है लोकतंत्र में सफल है। अभी विकसित देश है ना, विकासशील देश है ना भारत, तो विकसित देश के रूप में आ सकता है ये, अगर ये दोनों सुधर जाए तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और पेन बदल लेते हम लोग, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय किसका कम है? बिहार का, ठीक है। फिर रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? जिसे मनरेगा या नरेगा बोलते हैं, पहले मनरेगा बोला जाता था, अभी नरेगा ही बोला जाता है। तो ये 2005 में लागू हो चुका है, ठीक है। और भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी करने भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। कौन करता है? RBI, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो पत्र मुद्रा। क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा कहलाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग, और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005 को ये पारित किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। RTI के रूप में जाना जाता है, ठीक है, RTI। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि यस मुझे चाहिए। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन का डिटेल और एक्सप्लेन के साथ दे दूंगा, जिससे आपको अच्छा करने भी हो जाएगा और याद भी कर लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।